प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया, वादा निभाया, 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया। 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1,500 रूपए। लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिला सिरमौर में गेहूं की बिजाई के लिए कार्य शुरू हो गया है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो जिला में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई करने का उचित समय है। जिला में गेहूं की बिजाई बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। पांवटा वैली में करीब 5,000 से 5,500 हेक्टेयर भूमि पर किसान गेहूं की खेती करते हैं, जिसके लिए कृषि विभाग ने भी अपने विक्रय केंद्रों पर बेहतर क्वालिटी का गेहूं का बीज किसानों की सुविधा अनुसार उपलब्ध करवा दिया है और अब किसान कृषि विक्रय केंद्रों पर भारी संख्या में गेहूं का बीज खरीदने पहुंच रहे हैं। कृषि विभाग के स्टेशन ऑफिसर पुष्पराज शर्मा ने बताया कि कृषि विक्रय केंद्र पर किसानों के लिए गेहूं का बीज उपलब्ध है, जो प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 2700 क्विंटल गेहूं का बीज विभाग को प्राप्त हुआ है। 4100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का बीज किसानों को दिया जा रहा है। किसानों के लिए गेहूं की बिजाई का उचित समय 15 नवंबर तक है। उन्होंने बताया कि यह बीज उन किसानों को दिया जा रहा है जो पुनः बीज तैयार कर कृषि विभाग को उपलब्ध करवाते हैं। जो गेहूं बाजार में 2200 रुपये प्रति क्विंटल बेचा जाता है, वही गेहूं का बीज कृषि विभाग किसानों से करीब 3500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदता है, जिससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा होता है। यहाँ पे पांवटा सर्कल से लगभग 2700 क्विंटल गेहूं की सेल होती है। उसमें अलग अलग प्रकार का बीज होता है। ब्रीडर सीड होता है जो यूनिवर्सिटी से आता है, वो महंगा होता है। यूनिवर्सिटी से जब आया उसका रेट था हमारे पास 7,050 रुपये। 50 रुपये हैंडलिंग चार्ज लगा के 7100 रुपये उसका फुल कॉस्ट बढ़ती है। उसके उपरांत सरकार उस पर सब्सिडी देती है 30 रुपये, 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से, तो लगभग 4100 रुपये क्विंटल वो पड़ेगा। उसके बाद उसका जो 40 किलो का बैग है वो 1640 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद उस पर रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। उस बीज को हम उन किसानों को देते हैं जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं हमारे, जो हमें बीज तैयार करके दोबारा हमें ही वापस करते हैं। और जैसे मार्केट में 2200-2300 रुपये गेहूँ बिकती, हम लगभग 3400-3500 रुपये क्विंटल गेहूँ लोगों से खरीदते हैं। और उसके लिए लोगों को A ग्रेड गेहूँ लेते हैं हम, बाकी जो है वो BC ग्रेड वापस कर देते हैं ग्रेडिंग करने के बाद। उसके लिए जैसे ये कटाई के तुरंत बाद गेहूँ का सैंपल आता है, फिर उसके बाद हम उनको किसानों को फ़ोन करते हैं कि इस दिन आप अपनी जो प्रोड्यूस है गेहूँ वो लेके आएँ, और ग्रेडिंग होने के बाद उनका बिल बनता है और पेमेंट उनके खाते में आ जाती है। तो गेहूं का बिजाई का टाइम है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक होता है, टाइमली जोन जो है। पर लेकिन पांवटा वैली के हिसाब से 6-7 नवंबर के बाद लोग बिजाई शुरू करते हैं 15 नवंबर तक। उसके बाद अगर कोई गन्ने वगैरह वाला किसान है, उसके लिए लेट वैरायटी आती है HPW 373, उसको लोग लगा सकते हैं। 15 नवंबर के बाद उसकी बिजाई होती है। बाकी जो हम आप बेच रहे HD 32-26
या DBW 88 उसका टाइमली सोन है, वो 15 नवंबर से पहले उसकी बिजाई कर देंगे। 2700 हेक्टर मान के चलो आप, 2700 कुंटल अगर बीज मेरे पास से जा रहा है तो 2700 हेक्टर तो वही हो गया। उसके बाद प्राइवेट डीलर भी है, वो भी सेल करते हैं, तो लगभग 5500 या 5000 हेक्टर जो एरिया है उस पर हमारी बिजाई होती है। जो बाकी कुछ लोग अपना भी लगाते हैं, तो लगभग जो लास्ट ईयर हमने जो लोगों से सीड खरीदा था, लगभग 3 करोड़ के करीब सीड खरीदा था लोगों से। किसानों ने बताया कि इस बार कृषि विभाग की ओर से समय रहते गेहूं का बीज उपलब्ध करवाया गया है। किसान विक्रय केंद्रों पर पहुंचकर गेहूं का बीज खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं उनके लिए नकदी फसल है, जिसकी समय रहते बिजाई करना बेहद जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार हो। क्षेत्र में प्रति बीघा गेहूं की उत्पादन की अगर बात करें तो करीब 3 से 4 क्विंटल उत्पादन हो जाता है। विभाग की तरफ से काफी अच्छा काम किया गया है, सही समय पर गेहूं का बीज दे दिया गया है और सही तरतीबात दे रहे हैं। लोग काफी खुश हैं, टाइम से बीज मिल गया है और इसको लेकर के लोग काफी उत्साहित भी हैं। मेरे पास खुद के पास तकरीबन 60 बीघे है, लेकिन अप्रॉक्स कोटा में तो उनसे ही कम से कम 4-5 हज़ार बीघा जमीन है तहसील कोटा की। फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है, हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्जिन आ जाता है। तकरीबन बीघे में हमारे यहाँ 3 से 4 कुंटल पे पर बीघा बिका जाता है। पंजाब किसी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।